तो लास्ट वीडियो में हमने डॉम के बारे में देखा था कि डॉम जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है हमारा, वो क्या होता है और डॉम के होने से नहीं होने से क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट वीडियो में कि डॉम क्या होता है और डॉम क्यों चाहिए होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉम सेलेक्टर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक में डॉम सेलेक्टर्स क्या होते हैं, डॉम सेलेक्टर्स के बारे में हम देखने वाले हैं। और बेसिकली जो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि डॉम के जो नोड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डॉम ट्री होता है, उनको यूज करके कैसे जावास्क्रिप्ट से हम अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं, अपनी चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारा, वो डायरेक्टली HTML से बात नहीं करता है, मतलब डायरेक्टली HTML से कनेक्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हमारा ब्राउजर क्या करता है कि HTML को पास करके एक डॉम ट्री देते हैं हमको, और उस डॉम ट्री से जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करता है और फिर वेबसाइट पे हम कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, कुछ इवेंट्स हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि डॉम सेलेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो आज मेनली हम डॉम सेलेक्टर्स में गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल देखने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले ही एक HTML का कोड लिख रखा है ताकि हमारा टाइम किल नहीं होगा HTML के कोड लिखने में, और हम अपने डॉम सेलेक्टर को इजीली समझ सकते हैं। तो HTML कोड पहले ही हमने लिख रखा है। यहाँ पे कुछ हमारे हेडिंग्स है, कुछ पैराग्राफ है, कुछ बटन्स है। तो अब चलते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में, और डॉम सेलेक्टर का पहला जो हम देखने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको देखते हैं हम। डॉम सेलेक्टर का पहला हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी हम देखने वाले हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये इसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं हम कि कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा होता है सिंटेक्स, इसका होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना आईडी पास करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये हमारा सिंटेक्स होता है, और इसके अंदर हम अपना आईडी पास करते हैं। और ये करता है क्या है कि सिंपल समझो कि आईडी के बेसिस पर एलिमेंट सेलेक्ट करता है। आईडी के बेसिस पर एलिमेंट सेलेक्ट करता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी जो होता है हमारा, वो आईडी के बेसिस पर एलिमेंट सेलेक्ट करता है। ठीक है, चलो अब एक कोड लिखते हैं हम अपना। ठीक है, तो चलो हमने ले लिया कॉन्स्ट। अब देखो कुछ भी वेरिएबल नेम ले लो, मैंने टाइटल ले लिया, टाइटल बोल दिया मान लो, कॉन्स्ट टाइटल इक्वल टू, अब क्या सिंटेक्स हमारा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम अपना आईडी देंगे। ठीक है, और उसके पहले हम चलेंगे अपने HTML पेज में, और आईडी एक यहाँ पे हमने ऑलरेडी HTML कोड लिख रखा है, तो यहीं से हम ना ये पहला आईडी जो है हेडिंग, ये आईडी हम
ले लेंगे। ठीक है, ये आईडी हम लेते हैं और यहाँ इसको डबल कोट्स में करेंगे। आईडी दे दिया हमने, कंसोल कराते हैं, इसको कंसोल कराते हैं टाइटल को, क्योंकि टाइटल में हमने ये जो आईडी के बेसिस पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हेडिंग वाला जो आईडी है हमारा, उसको हमने टाइटल में स्टोर कर रखा है। ठीक है, चलो इसको गो लाइव करेंगे। गो लाइव किया, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, देखो कंसोल में हम जैसे गए हमारा ये आ गया, कंसोल में देखो गया तो हमारा क्या आ रहा है, H1 ID इक्वल टू हेडिंग एंड डॉम सेलेक्टर्स H1। ये पूरा एलिमेंट हमारा H1 का, ये पूरा एलिमेंट जो है हमारा वो हमारे कंसोल में प्रिंट होकर के आ रहा है। ये हमारे कंसोल में प्रिंट होकर के आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम अपने जब HTML फाइल में देखेंगे तो हमारा हेडिंग क्या था, ये हमारा जो आईडी है, जो आईडी हमने दिया है वो इस हेडिंग को H1 को हमने ये आईडी हेडिंग दिया है और इसको हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके इस पूरे एलिमेंट को हम सिलेक्ट करना चाह रहे थे, प्रिंट करना चाह रहे थे। तो जैसे हम कंसोल में गए तो हमारा पूरा ये एलिमेंट H1 टैग जो है हमारा, H1 एलिमेंट जो है हमारा, वो पूरा हमारा कंसोल में प्रिंट होकर के आ रहा है। और गेट एलिमेंट बाई आईडी जो होता है हमारा वो काफी फास्ट होता है, क्योंकि आईडी जो होती है HTML में, आईडी जो होती है, आईडी यूनिक होती है। अगर हेडिंग आईडी इस H1 को दे दिया है तो फिर सेम आईडी अगर हम चाहें यहाँ पे पैराग्राफ को आईडी इक्वल टू हेडिंग देना चाहे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आईडी हमारा यूनिक होता है। हम सेम आईडी डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट टैग्स को असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमारा थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट होता है और आईडी हमारा यूनिक होता है। अब दूसरा हम अपना देखते हैं, दूसरा डॉम सेलेक्टर हम अपना देख लेते हैं कि दूसरा देखते हैं हम, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसका भी सिंटेक्स सेम वही होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, एंड इसमें हम अपने क्लास के नेम को पास करते हैं। ठीक है, तो इसको भी कोड करके हम देखते हैं। क्या ले लें हम, कुछ भी ले लो, मान लो इन्फो ले लिया हमने और उस पर हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ से हम अपना एक क्लास नेम ले लेते हैं। पैराग्राफ को हमने क्लास नेम दे रखा है पैरा, और आईडी और क्लास नेम में डिफरेंस ये होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को हम सेम क्लास नेम असाइन कर सकते हैं, बट आईडी हम सेम असाइन नहीं कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को, क्योंकि आईडी जो होता है हमारा वो यूनिक होता है। हमने यहाँ पे अपना क्लास नेम दे दिया। अब इसको भी कंसोल कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। क्या हमारा इन्फो है, ठीक है, हमारा इन्फो है। कंसोल में चलो, HTML कलेक्शन 2,
ये कलेक्शन आया हमारा। जब हम देखेंगे तो हमारा ये कलेक्शन है पी डॉट पैरा और फर्स्ट इंडेक्स पे पी डॉट पैरा एंड फिर अब कलेक्शन क्यों आया, क्योंकि क्लास नेम जो है हमारा वो मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन होता है। तो जब हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करते हैं तो हमारा कलेक्शन बन के आता है। तो देखो उसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो या तो तुम इंडेक्स से एक्सेस कर लो या फिर जीरो किया हमने, तो जब हम जीरो करेंगे तो देखो पी डॉट पैरा आ रहा है। अब इसको ओपन करेंगे जब हम, तो देखो ढूंढो, यहीं से हम ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ट्री होता है इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे। ये देखो इनर एचटीएमएल हमारा क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ। इनर एचटीएमएल हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल जब हम करेंगे तो हमारे पैराग्राफ में जो टेक्स्ट था वो आएगा। देखो फर्स्ट पैराग्राफ आ गया हमारा। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा जो टेक्स्ट था यहाँ पे वो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा टेक्स्ट था, फर्स्ट पैराग्राफ आ गया हमारा, क्योंकि हमने डॉम ट्री को ओपन किया और डॉम ट्री से हमने फाइंड किया कि टेक्स्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो टेक्स्ट हमारा जो था वो इनर एचटीएमएल में हमारा टेक्स्ट आ रहा था, ठीक है। तो इसको ये करो, इसको कमेंट करते हैं और सिंपल एक लूप लगा करके हम चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। लूप लगा करके हम चीज़ें देख लेते हैं और लूप लगाएंगे फॉर लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई स्मॉलर देन info डॉट लेंथ आई प्लस प्लस करेंगे एंड इसको हम इसके अंदर ये कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 की जगह आई दे देंगे, हम आई कर देंगे। तो अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ, जैसे हमने लूप किया फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ हमारा आ गया। फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ आ गया हमारा। तो जब हम क्लास नेम यूज करते हैं, जब गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हैं तो वहाँ पे हमारा कलेक्शन में आता है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। और एक हमने ये भी देखा, जब हम इसको कमेंट करेंगे और इसको कमेंट आउट करेंगे तो हमने एक चीज़ और भी देखा कि नहीं इसको भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। हम हाँ, यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी देखा है कि एचटीएमएल कलेक्शन जो बना हमारा, जो हमारा नोट ट्री बना, उसके अंदर जब हम गए तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जैसे हमने इनर एचटीएमएल यहाँ पे इनर एचटीएमएल करके देखा, वैसे ही इन सारी चीज़ों पे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे डॉम ट्री को यूज करके, जैसे यहाँ पे हमारा इनर एचटीएमएल फर्स्ट पैराग्राफ है, अगर इसको हम चेंज करके थर्ड पैराग्राफ करना चाहें तो इसको हम इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉम ट्री है और हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। तो दोनों मिल करके हमारे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो ईवाई है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक दिखाता हूँ, एक कॉमन मिस्टेक क्या है कि हम गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं, बट क्लास में गेट एलिमेंट्स होता है। क्लास में अगर गेट एलिमेंट किया, क्लास में अगर जब हम गेट एलिमेंट कर दिए, गलती से एस छोड़ दिया, एलिमेंट्स की जगह एलिमेंट किया, तो एरर आएगा हमारा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि हमारा जो करेक्ट सिंटेक्स होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलो थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड क्या हमारा, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, गेट्स एलिमेंट बाई टैग
नेम गेट्स एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, इसका भी सिंटैक्स वही सिंपल होता है, डॉक्यूमेंट डॉट, उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। सिंटैक्स इसका जो होता है, इसका भी सिंटैक्स सिंपल होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और इसके अंदर हम अपना टैग नेम देते हैं। इसके अंदर हम अपना टैग नेम देते हैं। चलो एक कोड करते हैं, कॉन्स्ट, चलेंगे इस बटन को लेंगे हम। ठीक है, इस बटन को हम लेंगे, बनाते हैं btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एंड टैग नेम क्या है हमारा, बटन है। टैग नेम हमारा है बटन। इसको कंसोल करेंगे, btn को कंसोल करेंगे और चलेंगे हम अपने कंसोल में। इन सारे कंसोल को मैं कमेंट कर देता हूं। अब यहाँ पे अपने कंसोल में चलेंगे, देखो ये भी HTML कलेक्शन आया हमारा, ये भी हमारा HTML कलेक्शन आया। क्यों? क्योंकि आईडी के लिए HTML कलेक्शन नहीं आ रहा था हमारा, आईडी के लिए हमको कलेक्शंस नहीं मिल रहे थे, बट हमने देखा कि क्लास नेम के लिए कलेक्शंस मिल रहे हैं एंड टैग नेम के लिए भी कलेक्शन मिल रहा है। क्योंकि ये मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन होते हैं, तो इसलिए हमारा कलेक्शन बन के आता है। और आईडी जो होता है हमारा वो यूनिक होता है, एक ही एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं, एक आईडी मतलब से। और क्लास का क्या होता है, टैग का क्या होता है कि सेम जैसे हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे है ना, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे, तो पी टैग जो है हमारा वो मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं हम, लेकिन आईडी सेम आईडी डिफरेंट एलिमेंट्स को असाइन नहीं कर सकते हैं। बट क्लास डिफरेंट एलिमेंट्स को, सेम क्लास नेम डिफरेंट एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है हमारा कि क्लास नेम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम में कलेक्शन बन के आता है हमारा। फिर उसको इंडेक्स के बेसिस पे हमको एक्सेस करना पड़ता है, या तो लूप करके करो या ऐसे करो। और इसमें भी हम इनर HTML या इनर टेक्स्ट जब यूज करेंगे तो हमारा उसके अंदर का टेक्स्ट आ जाएगा, क्लिक में आ गया। जैसे हमने इनर टेक्स्ट किया तो हमारा उसके अंदर का इनर टेक्स्ट आ गया क्लिक में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। क्लास नेम एंड टैग नेम में एलिमेंट में एलिमेंट्स होते हैं, एस छोड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एरर आएंगे। फोर्थ क्या था हमारा, क्वेरी सिलेक्टर था। फोर्थ हमारा क्वेरी सिलेक्टर। देखो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, फोर्थ है हमारा क्या, क्वेरी सिलेक्टर, QUERYSELECTOR, क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है हमारा, इसका सिंपल, इसका भी सिंटैक्स होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम अपना क्वेरी देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अपना क्वेरी देते हैं। क्वेरी हमारा आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है एंड टैग हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, अब आजकल जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है वहाँ पे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम की जगह क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल ही मोस्टली यूज होते हैं। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की नीड है। तो चलो हम बनाते हैं कॉन्स्ट हेडिंग, ये आईडी के लिए देखते हैं। कॉन्स्ट हेडिंग इक्वल टू क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड आईडी देंगे हम। बट जब क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं हम तो आईडी देने के लिए, आईडी बताने के लिए हैशटैग यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। और आईडी क्या था हमारा,
आईडी था हमारा हेडिंग, ये हेडिंग यहाँ से नहीं आ रहा है, ये हेडिंग यहाँ से नहीं आ रहा है, ये आईडी हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो हैज यूज करते हैं आईडी के लिए, आईडी से पहले हैज यूज करते हैं। और देखो अब क्लास के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्ट पैरा, पैरा ले लिया, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। जैसे आईडी के लिए हैज यूज करते हैं वैसे ही क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं, डॉट पैरा। और ये भी पैरा हमारा क्लास नेम हमारा HTML फाइल से आ रहा है। और एक लेते हैं हम कॉन्स्ट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और टैग के लिए सिंपल हम डबल कोट्स में अपना टैग नेम लिख देते हैं बटन, ठीक है। अब इन तीनों को प्रिंट करते हैं हम। तो कंसोल लॉग पहले इसको कमेंट कर देते हैं तो ये समझने में इजी रहेगा। कंसोल लॉग करते हैं हम हेडिंग, फिर क्या हमारा कंसोल लॉग के लिए हमने पैरा, फिर कंसोल लॉग बटन। चलते हैं अपने कंसोल में, देखो क्या क्या हमारा है। हमारा पहला H1 एलिमेंट्स आ गया पूरा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर हेडिंग किया था, आईडी के बेसिस पे किया था, ठीक है। आईडी के बेसिस पे किया था, आईडी क्लास एंड ये था हमारा टैग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आईडी के बेसिस पे पहले किया था हेडिंग, तो हेडिंग में हमारा हेडिंग में देखो हमारा क्या है, एक सेकेंड, तो हेडिंग में हमारा ये आ गया, टॉम सिलेक्टर जो भी हमारा हेडिंग था वो आ गया। पैरा में हमने क्लास के बेसिस पे किया तो फर्स्ट पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखो फर्स्ट पैराग्राफ भी है और सेकंड पैराग्राफ भी है, बट क्लास नेम जब हमने क्लास नेम के बेसिस पे क्वेरी सिलेक्टर लगाया तो पहला वाला ही आया, ठीक है। दोनों हमारा पैराग्राफ नहीं है, बस फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है हमारा, सेकंड पैराग्राफ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्वेरी सिलेक्टर होता है हमारा, क्वेरी सिलेक्टर जो होता है हमारा वो पहला मैच रिटर्न करता है। क्वेरी सिलेक्टर जो होता है हमारा वो पहला मैच रिटर्न करता है, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर जो होता है हमारा वो पहला मैच रिटर्न करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे मतलब क्लास नेम के बेसिस पे जब हमने यूज किया डॉट पैरा तो हमको बस फर्स्ट पैराग्राफ मिला था, हम चाहते हैं कि जितने भी उस क्लास नेम में एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल। फिफ्थ हमारा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल आता है, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और इसका भी सिंटैक्स सिंपल वही होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेरी होता है, ठीक है। तो अब देखो इसे हम चलो क्लास नेम में हमारे पैरा क्लास नेम में दो पैराग्राफ है ना हमारे, तो उसको करते हम, इसको हम बोल देते हैं पैरा 2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्लास है हमारा तो डॉट पैरा, और इसको हम कंसोल करेंगे, इसको कंसोल करेंगे पैरा 2 और देखेंगे कि कंसोल में क्या आ रहा है हमारा। तो कंसोल में हमारा नोड लिस्ट, कंसोल में हमारा यहाँ पे आ रहा है नोड लिस्ट, मतलब ये भी लिस्ट में आ रहा है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम में हमारा कलेक्शन में आ रहा था, वैसे क्वेरी सिलेक्टर ऑल में जो क्लास नेम होते हैं हमारे या टैग्स होते हैं वो नोड लिस्ट में आते हैं। क्लास नेम होते हैं हमारे या टैग्स होते हैं वो नोड लिस्ट में आते हैं जब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल करते हैं। तो
तो इसको भी हमको एक्सेस करने के लिए सिंपल हम लूप का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल हम लूप का यूज करते हैं और लूप लगाते हैं हम अपने para2 डॉट फॉर ईच लूप यूज करेंगे हम यहाँ पे। एंड ये एरो फंक्शन है हमारा। अभी तक फॉर ईच लूप शायद हमने नहीं देखा है, तो देख लेंगे। फॉर ईच लूप के बारे में भी देखेंगे हम, ये क्या होता है। कंसोल कराएंगे हम यहाँ पे। वहीं इनर टेक्स्ट या इनर HTML, इनर टेक्स्ट ले लेते हैं, इनर टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब चलेंगे जब हम कंसोल में, तो आ गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ हमारा आ गया। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं कि सिंपल फॉर लूप से हम कर सकते हैं नहीं। हो जाना चाहिए फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन क्या था, para2 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एंड ये करते हैं हम कंसोल लॉग p ऑफ i। ठीक है, देखते हैं। नहीं, p इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, p इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है हमारा p इज नॉट डिफाइंड? क्योंकि ये हमारा p नहीं होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए para2। अब देखते हैं कि क्या आता है। हाँ, आ गया। तो फॉर ईच अभी हमने नहीं देखा है, तो फॉर ईच को अभी कमेंट कर दो। सिंपल फॉर लूप से भी हम कर सकते हैं। फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप, फॉर ऑफ, फॉर इन सारे लूप से भी हम, जो हमारे नोड लिस्ट आएंगे, जब क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करते हैं हम अपने क्लास नेम पे या अपने टैग नेम पे, तो नोड लिस्ट आता है, उसको हम लूप करके एक्सेस कर सकते हैं सारे उस नोड्स को। एंड जब हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करते हैं, तो HTML कलेक्शन मिलता है हमको, तो उसको भी हम लूप यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया। आ गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ हमारा आ गया। तो ये थे हमारे डॉम सिलेक्टर्स या क्वेरी सिलेक्टर्स। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों क्लियर हो गया होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, कैसे हम यूज करते हैं, इनके सिंटैक्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको एक्सेस करते हैं। ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डॉम ट्री पे और भी हम चीज़ें करेंगे, कुछ चीज़ों को चेंज करके, ऐड करके, मैनिपुलेट करके हम अपने UI को अपडेट करेंगे और समझेंगे, और भी डेप्थ में एंड एकदम सिंपल एंड ईजी में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो और कमेंट करके फीडबैक दे दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।